ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए ना आज आपसे कहूँगी कि सिर्फ एक काम आप कर लें, आपको लगेगा कि ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आ गई है। और वो काम ये है कि अपनी ज़िंदगियों में शामिल जो नेमतें हैं उन पे नज़र रखिए, उनके बारे में बात कीजिए। जब आप आपस में बैठें तो एक दूसरे के साथ उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आपके पास मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आपको हासिल नहीं है। जो ला हासिल के बारे में बात है ना, तो ये अगर आप हर वक्त करते रहेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और बताऊं कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपकी एनर्जी फ्लो करनी चाहिए। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं आपकी एनर्जीज उसी तरफ जाने लग जाती हैं। अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अच्छी चीज़ों का हवाला देंगे, यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है जनाब कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमेशा अच्छी चीज़ के बारे में बात कीजिए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊँ कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बात जो करूँगी वो ये होगी कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगियों में टेंशनें ले लेके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना दी है। तो आज से टेंशन लेना बंद कर दीजिए, ये सोचना छोड़ दीजिए अपनी ज़िंदगी में काश मेरे पास ये होता, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश मेरे साथ ऐसा ना होता। क्योंकि ये जो काश है ना, ये आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मसाइल लेके आता है। तो काश को ख़त्म कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक के हवाले से और बात करते हैं। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ज़िंदगी में बहुत बोझ है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में शायद सांस लेना भी मुश्किल है। आप समझते हैं कि ज़िंदगी में मेरे जितनी माली परेशानी है, जितने रिश्तों ने मुझे दुख दिए हैं, जितने मुझे तकलीफें दी हैं, जितना मेरा दिल का खालीपन है, ये एहसास ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मेरे अलावा कोई ये बात नहीं समझ सकता। आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं आती या आपके दिमाग में हजारों सोचें चल रही होती हैं, दिल तो धड़कता है लेकिन सुकून कहीं नजर नहीं आता। अब आपको एक बात बताऊं, आपने एक लम्हे के लिए रुकना है और सोचना है कि क्या ये टेंशन्स आपके काबू में हैं, क्या वो सारी परेशानियां, वो वाकई सारे मसाइल जो आप सोच रहे हैं, क्या ये आपके हाथ में हैं, या ज्यादातर चीजें आपके इख्तियार में हैं ही नहीं। हम में से अक्सर लोग उन चीजों का, उन बातों का बोझ अपने दिल पे रखते हैं जो हमारे इख्तियार में होता ही नहीं है, और अपने दिमाग को भारी करते हुए अपनी रूह को थका रहे होते हैं। और ये वो मकाम होता है जहाँ शैतान आपको उलझाता है और आपके कान में सरगोशी करता है कि देखा तुम्हारे मसले तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तुम्हारे तो मसाइल जो है ना वो सारी जिंदगी ऐसे ही चलेंगे, तुम तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, तुम तो खुश रह ही नहीं सकते, और नाउजुबिल्ला अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिए। ऐसा नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। अल्लाह ताला ना अपने बंदे को कभी भी नहीं छोड़ता। इंसान जो होता है ना, बस वो शायद हमेशा ये सोचता है कि बस शायद मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो आप टेंशन ले रहे होते हैं ना, ये टेंशन आपको अंदर से खोखला कर रही होती है। जबकि अगर आप अल्लाह की तरफ देखना शुरू कर दें टेंशन में, तो याद रखें आपके रब से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। वो आपको आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा आप पे बोझ ही नहीं डालता। ये तो कुरान में भी है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जितना आप परेशानी, मुश्किलात, टेंशन बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी ही आपके पास होती है। फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि आप अकेले हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं है? तो जनाब रास्ता ही है, और ये रास्ता ही आप लोगों को याद दिलवाना है। कितनी बार ऐसा लगता है ना कि जो मुश्किल परेशानी है इसका कोई हल नहीं है, लेकिन आप उसे जब अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए उसमें से रास्ते निकाल देता है और अल्लाह ताला की छुपी हुई मदद आपको मिल जाती है और ऐसे रास्तों से नवाजता है जहां पे आपका गुमान भी नहीं होता। मैं इस्तगफार सीरीज में अक्सर ये बात करती हूँ कि इस्तगफार कीजिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला ऐसी तरफ से आपके लिए रास्ता बनाएगा, ऐसी ऐसी जगहों से रास्ते बनाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे और अक्ल जो है ना वहां तक पहुंच ही नहीं सकेगी। तो अपनी दुआ में आजिज़ी रखिए। जब आपकी दुआओं में आजिज़ी होती है ना, तो यकीन कीजिए फिर आप अल्लाह ताला को शिद्दत से पुकारते हैं और टेंशन जो है ना वो आपकी ज़िंदगियों से निकल जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि टेंशन जो आती है ना ज़्यादा, वो आपकी रूह को जगाने के लिए आती हैं। जब आपको दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिल रहा होता ना, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी का शिकार होते हैं, तो फिर आपको सिर्फ अल्लाह से रुजू करना चाहिए। क्योंकि इंसान के कोई काम नहीं आ सकता जब तक अल्लाह उसके साथ ना हो। तो अल्लाह आपके साथ खड़ा है, आपने अल्लाह पे भरोसा करना अगर सीख लिया ना, तो फिर यकीन कीजिए दुनिया के कोई मसाइल, कोई टेंशन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालात जितने भी बुरे हो, लेकिन आपने अल्लाह पे तवक्कल रखनी है, आपका दिल बदल जाएगा। और यकीन कीजिए जब दिल बदल जाता है ना, तो दुनिया के सबसे बड़े तूफान भी जो है ना, वो भी एक मच्छर की तरह इंसान को लगने लगते हैं और इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी कुछ भी नहीं कह रही होती। मैं आपको बताऊं, जब आप अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं ना, चाहे कितनी मर्जी बड़ी टेंशन हो, आप सिर्फ ये कह दें कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलता है ना, वो आपको सुकून मिलता है और आपके दिल को सुकून आ जाता है। जब आपके दिल को सुकून आ जाता है ना, फिर आपका दिमाग खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। किस लिए चलना शुरू हो जाता है? वो रास्ते बनाना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज़ है दिल का सुकून। अपनी दुआओं में अपने दिल का सुकून मांगा करें। जब दिल को सुकून आ जाता है ना, तो यकीन करें ज़िंदगी में बहुत सुकून आना शुरू हो जाता है।
एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी टेंशन, दुख, परेशानी है ना, वो हर वक्त दूसरों को ना सुनाएं। जब आप हर वक्त दूसरों को अपनी परेशानियां बताते रहते हैं ना, तो आप तो अंदर से, बहरहाल आपके साथ तो जो हो रहा होता है वो होता है, लेकिन लोग आपके दुख को नहीं समझते, लोग आपकी परेशानियों को नहीं समझते, लोग आपकी उन टेंशन का, उन डिप्रेशन का मजाक उड़ाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि आपने, सबसे पहली चीज़ जो मैं बार बार कह रही हूँ, कि आपने अल्लाह से रुजू करना है। आपकी जो टेंशन है, आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला तू देख रहा है, लेकिन फिर भी मैं हर हाल में खुश हूँ, और तू ही है जो मुझे इस परेशानी से निकालेगा। दूसरी चीज़, आपने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। यकीन कीजिए, ये एक ऐसी थेरेपी है ना, कि अगर आपने अपने फेस पे स्माइल रख ली ना, कितने भी बुरे हालात हो, तो आधी टेंशन तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और जो लोग आपको परेशानी में देखना चाह रहे होते हैं ना, वो उस मुस्कुराहट से वैसे ही दूर हो जाते हैं। और तीसरी चीज जो भी मैंने आप लोगों के सामने कही, कि अपनी परेशानियों का जिक्र हर एक से ना किया करें। या हर इंसान जो है ना, हाथों में मरहम के बजाय नमक लेके बैठा है, जो जख्मों पे नमक तो छिड़क सकते हैं लेकिन मरहम नहीं रख सकते। और एक चीज और है कि सुकून जो होता है ना, वो जिंदगी में मसले खत्म होने से नहीं आता। मसले तो हमेशा जिंदगी के साथ चलते रहेंगे। सुकून तब आता है जब इंसान अल्लाह की रजा पे राजी हो जाता है। वो कहता है, ये अल्लाह, मैं जानता हूँ जो कुछ हो रहा है वो तेरी मर्जी से हो रहा है, मैं तुझ पर ही तवक्कल करता हूँ, तुझ पर भरोसा रखता हूँ। और जैसे ही ये जुमला आपके दिल से निकलता है ना, यकीन कीजिए, दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है, दिल को छू लेता है, और टेंशन जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाती है। और इसकी शिद्दत जो है ना, वो दिल पे भी असर डालती है। सुकून और ठहराव वो चीज़ है जो दुनिया को कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई इंसान नहीं दे सकता। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह पे भरोसा करने से ही चीज़ मिलती है। तो ये अपनी ज़िंदगी में ले आए कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए ना, तो बस फिर आप अपने काम अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और अल्लाह पे छोड़ने का ना एक सीधा सा असूल है, जब अल्लाह पे छोड़ दिया ना, फिर उस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना कि हाँ अब ये किस तरह होगा, ओहो अब ये कैसे होगा। तो बस कोई टेंशन आए ना, तो 2 रकात नमाज पढ़िए, 2 रकात नफिल पढ़िए, रो रो के अपने अल्लाह के सामने वो मसला रखें कि अल्लाह ताला तू ही बेहतर करेगा, जो कुछ तूने करना है वो तू ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अपने दिल का बोझ हल्का कर दीजिए, और अल्लाह के आगे कहें कि अल्लाह ताला, मैंने तेरे आगे मसला रख दिया है, अब तू ही जो है ना मुझे इस मसले से निकाल सकता है। अपनी फिक्र इंसानों को बताते रहेंगे ना, तो इंसान एक दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा सुनेंगे। अल्लाह ताला के पास जितनी दफ़ा जाएंगे ना, 100 दफ़ा जाएंगे, 200 दफ़ा जाएंगे, वो हर दफ़ा सुनेगा, वो हर दफ़ा सुनेगा, वो आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। तो इसलिए बात ये है जनाब, कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बात याद दिलानी थी कि कितनी भी मुश्किल, कितनी भी परेशानी हो, आपने अल्लाह ताला के सामने ही सिर्फ उसका जिक्र करना है। आपने उसको लोगों के सामने नहीं जिक्र करना। और एक चीज़, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि ये सोचना कि मेरे साथ ही बुरा ये हो रहा है, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा ना होता, इसको भी छोड़ दीजिए। काश अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। आपको क्या पता कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो आप इस वक्त जिस पोजीशन पे हैं, लोग शायद उसकी भी समझ लें कि ख्वाहिश करते हो। वो जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था ना, जो आपके लिए ऑर्डिनरी है, क्या पता किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। क्या पता जो कुछ आपके घर में है, जिसको आप बिल्कुल अहमियत ही नहीं देते, किसी दूसरे के लिए वो चीज़ कितनी ज़रूरी हो। तो इसलिए हमेशा अपने पास मौजूद नेमतों पे शुक्र अदा कीजिए, नेमतों पे नज़र रखिए, उन चीज़ों पे नज़र ना रखें जो आपके पास नहीं है। एक चीज़ और, ये जो हम लोगों ने सोशल मीडिया देख देख के अपने आप को परेशानी में मुब्तला किया होता है ना, दूसरों की ज़िंदगियां देख के मत सोचेंगे कोई परफेक्ट लाइफ गुजार रहा है। आपको क्या पता कैमरे के पीछे क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ जो आपके सामने नजर आ रहा होता है ना, ये नहीं होता। ये 10 से 12 मिनट की वीडियो तो शायद आप लोगों के सामने बहुत अच्छी वाली पेश की जाती है, जो इसके बैक एंड पे हो रहा होता है, जो जिस लाइफ से, जिस जिंदगी के फेज से वो इंसान गुजर रहा होता है, शायद हमें पता ही नहीं होता। हम लोग महज ये चकाचौंध देख के ना सोशल मीडिया की, हम समझते हैं कि इन लोगों की जिंदगियां तो बहुत मजे की हैं, ये लोग तो बाहर के ट्रिप्स भी कर रहे हैं, ये लोग तो अच्छी जगहों पे खाने भी खा रहे हैं, ये लोग तो डिजाइनर ड्रेसेस भी पहन रहे हैं, इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये तो हर साल गाड़ी का मॉडल चेंज कर रहे हैं। तो जनाब, हमें क्या पता कि बैक एंड पे उनके साथ क्या है, उनकी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं जो वो आपको बता ही नहीं रहे। और जनाब, एक और चीज़ बताऊं कि जब, जैसे मैंने कहा ना कि अपने दुख भी हर एक को ना बताएं। बाज़ दफ़ा ना बहुत ज़्यादा ना तो किसी के सामने रोना होता है, ना ही बहुत ज़्यादा किसी के सामने हंसना होता है। ये जो दुनिया है ना, ये ना तो हंसते को हंसता देख सकती है, ना रोते को रोता देख सकती है। और कहते हैं ना, ये दुनिया तो खाने वाले को खाता हुआ नहीं देख सकती, और भूखे को भूखा नहीं देख सकती। तो जनाब, बैलेंस करके चलें अपना। दुनिया में ना एक, समझ लें कि आपने एक बैलेंस बरकरार रखना है, जिसमें आपकी खुशियां, आपके गम, ठीक है, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। उन लोगों के साथ जो आपकी खुशियों में खुश होते हैं, उन लोगों के साथ जो आपके गम में, आपकी परेशानी में आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। हर एक के सामने ना अपना आप खोल के बैठ, जब हर एक के सामने खोल के बैठेंगे ना, तो बस फिर यकीन करें, लोगों से आप अपना मजाक ही बनवाएंगे। अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलात अपने अल्लाह तक रखें। छोटी छोटी चीज़ों पर टेंशन लेना, डिप्रेशन में चले जाना, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ ना कि जब अल्लाह पे तवक्कल करके भरोसा कर लें, फिर उसके बाद टेंशन और डिप्रेशन से आप खुद ब खुद निकल जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ को देखें। कहते हैं ना, अगर आप परेशान है ना, तो आप छोटे
چھوٹے بچے کو دیکھنا شروع کر دیں. کوئی چھوٹا بچہ نا ارد گرد دیکھے گا کہ اس کی ہنسی اتنی شفاف ہوتی ہے, وہ دل سے ہنس رہا ہوتا ہے, وہ دل سے خوش ہوتا ہے ہر چیز کے لیے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتا ہے. ہم انسان ہے نا, جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا شروع ہوتے ہیں, جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمارے لیے بڑی بڑی چیزیں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میں نے ایک گھر بنا لیا, میں نے گھر 5 مرلے کا بنا لیا, اس کے بعد میں نے سامنے والے کا دیکھا, اپنے کسی دوسرے عزیز کا دیکھا, ہو اس نے تو 1 کنال کا بنا لیا, اب میں اس کی تگ و دو میں لگ جاؤں گا اور پھر میں ایک فضول کی ایک ٹینشن میں آ جاؤں گا کہ میرے لیے اب یہ چیز میرا ٹارگٹ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا شروع ہو جائیں, بہت زیادہ بڑی چیزوں کے پیچھے خدارا نہ بھاگیں. جب آپ بھاگتے ہیں نا پھر بھاگتے بھاگتے آپ تھک جاتے ہیں بہت سی چیزوں کے لیے. جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پہ شکر ادا کیجئے, شکر الحمدللہ کہنا سیکھیے. جب ایک دفعہ شکر گزار بن جائیں گے نا تو پھر تو راستے خود بخود نکلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے بہترین راستے بنائے گا, بہترین راستے نکالے گا. تو جناب آج کی ویڈیو میں بس یہی موٹیویشن تھی. اگر کسی کو بھی میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا, کیونکہ شاید بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف ایک کک سٹارٹ چاہیے ہوتا ہے موٹیویٹ ہونے کے لیے. تو اگر آپ کی وجہ سے, میری وجہ سے کوئی موٹیویٹ ہوتا ہے, کوئی اپنی زندگی کی ٹینشن پریشانیوں سے نکل سکتا ہے, تو خدا را نکالے. لوگ بہت ٹینشنز میں ہیں, لوگوں کو ان کی ٹینشن سے نکالنے کی کوشش کیجیے, لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ بہرحال یہ ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اگر ہم اس سے ٹائم پہ نہ نکل سکیں تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے جناب چھوٹے چھوٹے کام کیجئے, اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کیجئے, لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئیں اور زندگی میں خوش رہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جائیں. تو آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیے گا, کیونکہ آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی صحت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.